पिछले कुछ समय में पेट्रोल और डीजल की कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण आज की स्थिति में पेट्रोल की कॉस्ट 90 रुपये के लगभग और डीजल की कॉस्ट 70 रुपये के लगभग है। तो ऐसा क्या रीज़न है कि क्रूड ऑयल की कीमत कम होने के बाद भी आज की स्थिति में पेट्रोल और डीजल आज के दिन में इतने महंगे मिल रहे हैं। दोस्तों, मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स पर वीडियोस बनाता रहता हूं, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंडिया को अपनी खपत के लिए क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है। क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट होकर दूसरे देशों से आता है वह आता है बैरल्स में, और एक बैरल्स में 159 लीटर्स होते हैं। अगर क्रूड ऑयल की ऑल ओवर कैलकुलेशन करके देखी जाए तो 1 लीटर क्रूड ऑयल की कीमत 24 रुपीज़ के आसपास बैठती है। अब ऐसे में आपके मन में एक सवाल होगा कि अगर क्रूड ऑयल की कीमत 24 रुपीज़ है तो पेट्रोल हमें 90 और 92 रुपये लीटर क्यों मिलता है? क्रूड ऑयल और हमारे पास में आए गए पेट्रोल में इतना डिफरेंस क्यों होता है? तो इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है। क्रूड ऑयल जो बाहर के देशों से इंपोर्ट होकर आया जाता है उसे रिफाइंड किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगता है और स्टोरेज चार्ज भी लगता है, और उसके बाद उन पर लगाए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा टैक्स। और टैक्स लगाने के बाद वह पेट्रोल आपको मिलता है 90 रुपये लीटर में। यानी कि अगर आप सिर्फ सभी टैक्स को हटा दें तो आपको पेट्रोल मिलेगा 30 से 35 रुपये तक की रेट में। यानी कि आप 55 से 60 रुपए तक टैक्स पे करते हो 1 लीटर पेट्रोल पे। अगर मैं एमपी की बात करूं तो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट 27 to 28 रुपीज़ चार्ज करती है पेट्रोल के ऊपर, और इतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है। और आज जनवरी 2021 में यह चार्जेस थोड़े से ज़्यादा हैं। यह डेटा सिर्फ एमपी का है और हर स्टेट का वैट टैक्स अलग अलग होता है, जिसके कारण हर स्टेट में अलग अलग पेट्रोल प्राइसेस आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि आपको जो पेट्रोल मिलता है उसमें क्रूड ऑयल, चार्जेस, टैक्स सब कुछ इंक्लूडेड होता है। और इसमें एक चौथे प्रकार का हिडन चार्ज भी होता है जो है यूएसडी टू आईएनआर। यानी कि इंडिया को जो क्रूड ऑयल मिलता है वो मिलता है डॉलर के रूप में, और अगर हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होगा तो हमको क्रूड ऑयल भी महंगा मिलेगा, जिसके कारण से चार्जेस और बढ़ जाते हैं। यानी कि आपके पास पेट्रोल पहुंचाने के लिए 4 मेन फैक्टर काम करते हैं, जिसमें से पहला है क्रूड ऑयल, दूसरा है चार्जेस, तीसरा है टैक्स और चौथा है यूएसडी टू आईएनआर। ये सारे फैक्टर्स अच्छी तरीके से काम करें उसके लिए गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है जिसका नाम डी कंट्रोल पॉलिसी है। इस चीज़ से आपको अंदाजा लग गया होगा कि अगर क्रूड ऑयल की प्राइस कम होती है तो पेट्रोल हमें सस्ता मिलेगा, और अगर क्रूड ऑयल की कीमत ज़्यादा होती है तो पेट्रोल हमें महंगा मिलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर क्रूड ऑयल की कीमत वहीं अगर सस्ती हो जाती है तो भी पेट्रोल सेम प्राइस पर रहता है। अब इस डेटा के ऊपर आप पहले के यानी कि कोरोना काल से पहले के समय में क्रूड ऑयल की प्राइस देखें तो वो बहुत हाई थी, लेकिन कोरोना काल के बाद यह प्राइस धीरे धीरे स्लो हो गई। लेकिन ऐसा क्या रीज़न है कि क्रूड ऑयल की प्राइस तो कम हुई लेकिन पेट्रोल की प्राइस बढ़ने लगी? इसके पीछे का एक मेन रीज़न है चाइना के द्वारा दिया गया गिफ्ट, जो कि है कोरोना वायरस। यानी कि जब देश में कोरोना वायरस आया था तब उस समय पर सरकार ने तत्काल में ही लॉकडाउन लगा दिया था, जिसके कारण से हमारे देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई और -23.9 पर पहुंच गई थी। और उस समय पर पेट्रोल की खपत बिल्कुल ही खत्म हो गई थी, जिसके कारण से गवर्नमेंट को पेट्रोल पर टैक्स बहुत ही कम मिलने लगा, और गवर्नमेंट जहां से हो सके वहां से टैक्स को कलेक्ट कर रही थी। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन को हटाया गया वैसे ही गवर्नमेंट को पेट्रोल पर भी टैक्स आने लगा, क्योंकि अब पूरे इंडिया में वैक्सीन का कार्य शुरू हो चुका है और इस समय पर गवर्नमेंट जहां से हो सके वहां से टैक्स कलेक्ट कर रही है। सो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि अभी की स्थिति में पेट्रोल और डीजल की प्राइस इतनी ज़्यादा हाई क्यों हुई है। तो अब अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।